नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो चलिए इस वीडियो में हम मार्गदर्शन देखते हैं पृथ्वी तत्व राशि मकर को लेके क्या आता है। और चलिए सबसे पहले तो हम आपकी एक साधारण व्यक्तिमत्व हम देखेंगे कि आपका कैसे होता है। तो द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मटेरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग। तो फिलहाल जो ऊर्जा है आपके आसपास या अदरवाइज भी आप बहुत, वैसे हाँ पता है मुझे आप लोग हंसी मजाक भी बहुत करते हो, पर जब सीरियस रहते हो तो भाई बस बहुत सीरियस रहते हो। मतलब मैं कुछ मकर राशि वालों के लोगों को जानती हूँ, इतना हंसी मजाक वगैरह नहीं करते, बहुत सीरियस बातें होती हैं वगैरह। मतलब कहते हैं ना, कभी कभी हम ऐसे बचपना वगैरह करते हैं, वो पसंद नहीं आता मकर राशि वालों को, ये पता है मुझे। पर ठीक है, अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती है, कुछ लोग ये सब एंजॉय भी करते हैं। मटेरियलिस्टिक, बहुत भौतिकवादी आपकी ऊर्जा है कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, मतलब जो भी आपकी इच्छा आकांक्षा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हो। और हार्ड वर्किंग, हाँ भाई ये बात तो सही है कि आप बहुत मेहनत करने वालों में से हो। इट बिस्टोव्स श्रियूडनेस। तो मतलब आप ऐसे हो ना कि अगर आप किसी का सम्मान करते हो वगैरह, तो आप ना वो दिखा दोगे कुछ उनको दे के या ऐसे कुछ बात करके। मतलब आप आपके मन में रखते नहीं, आप वो किसी ना किसी तरीके से आप वो जाहिर कर देते हो। श्रीउडनेस, काफ़ी होशियार हो खुद को लेके कि मतलब अगर खुद पे कुछ आ रहा है तो बातों को कैसे घुमाना है। इसको मैं मैनिपुलेशन तो नहीं कहूँगी, पर पता है आपको कि कैसे किसी परिस्थिति को टैकल करना है वगैरह वगैरह। अगर ये जब खुद को लेके आता है, आप पे आता है, मतलब कि अभी यहाँ पे कुछ तो हमें करना चाहिए वगैरह, ये मैं एक सकारात्मक नज़रिए से बोल रही हूँ, तो आप बराबर अपना दिमाग चला लेते हो। और एंड कॉशियस एम्बिशन, तो आपके जो भी मतलब गोल्स है, जो भी आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में, उसको लेके भाई बहुत केयरफुल रहते हो आप। मतलब ऐसे वैसे नहीं कि निर्णय ले लिया कर दिया, नहीं, आप काफ़ी डीप तक जाओगे, सोचोगे, ये वो बहुत पूरा रिसर्च करने के बाद, खोज करने के बाद आप एक ना निश्चय, एक कंक्लूजन पे आते हो। ऐसी आपकी एक व्यक्तिमत्व है। तो अगर आपकी सूर्य राशि मकर है, और सूर्य राशि मतलब आपकी वो राशि हुई जिस दिनांक पे, जिस दिन आप पैदा हुए थे, तब कौन सा महीना था, उस महीने के अनुसार कौन सी राशि थी, वो हुई आपकी सूर्य राशि। और अगर वो आपकी मकर राशि है तो ये संदेश है आपके लिए, वर्क डिलीजेंटली टूवर्ड्स योर गोल्स स्टेटस। तो आपको काफ़ी एक ना केयर रख के, सावधानी बरत के और मेहनत करके आपकी जो भी इच्छा आकांक्षा है ना, उसकी तरफ आपको काम करना है, उसके ऊपर आपको काम करना है। और विथ केयर, केयर वो शायद यूँ कह सकती हूँ मैं कि वो आपके प्रति भी है, हो सकता है आपके काम के, आपकी इच्छाओं के प्रति भी हो सकता है, यही बताया गया है। तो अगर आपकी चंद्र राशि मकर है तो ये संदेश आपके लिए। और आपकी चंद्र राशि ये मतलब वो राशि हुई कि जब आपका जन्म हुआ था उस वक्त चंद्र, चांद कौन से राशि में था, उसके ऊपर बेस्ड है आपकी चंद्र राशि। और उनके लिए ये संदेश है, स्केल माउंटेन्स टू गेन अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट। तो आपकी इच्छा आकांक्षाएं आपको पूरी करने के लिए हो सकता है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत बाधाएं आती है। तो इसलिए ये बताया गया है कि एक चट्टान को चढ़ने के लिए, एक माउंटेनर को जैसे एक कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं, तो आपको भी उसी तरीके से सब वो एक ध्यान रख के आगे बढ़ना है कि आपकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आएंगी, कुछ बाधाएं आएंगी, वो आपको नीचे गिराने के लिए या आपको वह नीचे खींचने के लिए नहीं आ रही, बस आपको और बलवान बनाने के लिए आ रही है। और उसी के बाद आप देखिए इच्छाओं की आपकी पूर्ति भी होंगी, ये बताया गया है। तो चलिए अभी टैरो से देखते हैं कि क्या आता है आपको लेके मार्गदर्शन, और जैसे कार्ड आएंगे हम उनके क्लैरिफायर्स भी देखेंगे। पहला कार्ड है द टॉवर का, और ये कार्ड काफ़ी सकारात्मक है, डर मत जाइए। ये कार्ड को देख के आपको इस कार्ड के साथ ये कहा गया है, जो आपके एक जनरल साधारण जो आपकी अभी मैंने मैसेज निकाला वहाँ पे भी वही आया
कि चाहे कितनी कठिनाइयाँ आए, बाधाएँ आए, आपको मतलब हार नहीं मानना है, आपको काम करते रहना है, आपको डटे रहना है, आपको मेहनत करनी है, ये आपको बताया जा रहा है। हो सकता है आपको लगे कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, बस आपने हार मान ली है, तो ये कार्ड आपको यही याद दिलाने आया है, नहीं रुकना नहीं है, आपको फिर भी काम करते रहना है। ब्रह्मांड आपकी परीक्षा देख रहा है कि आपकी जो भी इच्छा आकांक्षाएं है उसके प्रति आप कितने कमिटेड है, कितने डेडिकेटेड है। चलिए इसका क्लैरिफायर देखते हैं क्या आता है। देखिए काफ़ी खूबसूरत सा क्लैरिफायर आया है, 6 ऑफ रफायल। और इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि आप ये क्लियर करते हैं ना, आप ये पार करते हैं ना, तब मुझे दिख रहा है कि आपके आसपास बहुत ही खुशियाँ होंगी। और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी इस कार्ड के साथ, मतलब खुशियाँ आएंगी कि आपने कुछ तो अचीव किया है, आपने कुछ पा लिया है, इसकी खुशी आपको महसूस होगी। और आपको ये बताया जा रहा है कि वो खुशियाँ ना आप दूसरों के साथ आपको बांटने की ज़रूरत है, या आप खुद ही वो बांटना शुरू कर देंगे। ये दूसरी बात मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप बहुत सारी कठिनाइयों से गुजर रहे हो वगैरह, तो हो सकता है कि मतलब वो बहुत ना लोगों को उस वक्त फिर दिखाई नहीं देता जो अच्छा है आसपास। तो ये भी आपको याद दिलाने ये क्लैरिफायर आया है कि आसपास जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आपको इमोशनली, आपको आपके भावनिक रूप से ना एक शांत कर देगी, खुश कर देगी, ऐसी चीज़ों पे ध्यान रखा कीजिए, वहाँ पे देखा कीजिए, थोड़ा हरियाली में वगैरह घूमना शुरू कीजिए वगैरह, हो सके तो थोड़ा छुट्टी लेके वगैरह जाइए। आपको ना यूँ कह सकती हूँ कि आपको हल भी मिल सकता है कि आप ना एक स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं आपकी इच्छाएं, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। तो चलिए दूसरा कार्ड देखते हैं। अच्छा कार्ड है, मतलब पर फिर भी ये कार्ड आपको ना वार्न कर रहा है कि कोई मौका आ सकता है आपकी तरफ, या आया है, पर आपका ना उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। जैसे कि मैंने अभी पहले ही कार्ड में बोला कि थोड़ा आपका ध्यान ना हटना चाहिए। हटना चाहिए मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं उसके ऊपर भी फोकस कीजिए, जो खुशियाँ हैं वगैरह, अगर इमोशनली वगैरह कुछ चीज़ें आपको अच्छा महसूस करवाती है तो वो सब कीजिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब एक ना नेगेटिव, एक नकारात्मक साइड पे अब अगर अगर आप फोकस करोगे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, फिर भी यार कितनी कठिनाइयाँ आ रही है, बाधाएँ आ रही है, कुछ हो ही नहीं, ये नहीं वो नहीं, इस पे जितना आप फोकस करोगे ना, तो कोई एक मौका आपके हाथ से जा सकता है। और ये मौका हो सकता है कि वो हल हो, वो सल्यूशन हो जो आपको मदद कर दे कि आप कैसे स्मार्टली आपकी उस गोल तक पहुंच सकते हैं। तो ये कहना चाहूँगी इस कार्ड के साथ। तो आपको थोड़ा मतलब मतलब बहुत ज़्यादा वो निगेटिविटी से ना थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है, कि वहीं पे अगर आप फोकस किए जा रहे हो ना कि मतलब मेरी इच्छाएं कब पूरी होंगी, ये वो सब कुछ, तो आपको यही बोला गया है कि थोड़ा ध्यान आपका हटाइए, जो अच्छी चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए। जहाँ पे ध्यान जाना चाहिए आपका वहाँ पे भी जा सकता है, जाएगा। चलिए इसका क्लैरिफायर देखते हैं क्या आता है। देखिए दर्शकों, मैंने क्या बोला, 8 ऑफ रफायल। मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा जो चीज़ें आपको कुछ ना अच्छा नहीं सर्व कर रही, उन चीज़ों से ना थोड़ा ध्यान हटा दीजिए। और ये 8 ऑफ रफायल वही बता रहा है कि जब कुछ चीज़ों पे जहाँ पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए वहाँ से आप आपका ध्यान हटाओगे ना, आपकी एनर्जीज़ को चेंज करोगे, एक नए नज़रिए से आप सिचुएशन को देखेंगे ना, तभी ही जो चीज़ आप देख रहे हो, जो चीज़ आप पाना चाहते हो, आप पा लोगे। वरना ये कार्ड आपको सतर्क कर रहा है कि कोई मौका जा सकता है, कुछ आपके हाथ से निकल सकता है। चलिए अगला कार्ड देखते हैं। ओके, जस्टिस का कार्ड आया है और इसमें पैसा मुझे दिख रहा है। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, आपने आपका पैसा कैसे इस्तेमाल किया है, कैसे लगवाया है, उसके ऊपर बेस्ड आपको ना आपके पैसों को लेके ना आप न्याय होगा आपके साथ। ठीक है, समझ रहे हो? अगर बहुत ज़्यादा जहाँ पे ज़रूरी नहीं वहाँ पे आपने अगर अगर खर्चे किए होंगे ना, तो उस तरीके से न्याय होगा कि हो सकता है कि ऐसी कोई एक परिस्थिति आ जाए कि बहुत ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं और अब शायद शायद पछता सकते हो कि यहाँ पे मुझे खर्चे नहीं करने चाहिए थे। अगर अच्छे जगह पे अच्छी मतलब खोज करके डीप
रिसर्च करके आपने इन्वेस्ट किए हैं तो जी हाँ, मतलब अच्छी जगह पे आपके पैसे भी लग जाएंगे। दूसरा मुझे एक ऐसा लग रहा है कि अगर पैसों के साथ आपने किसी के साथ मतलब धोखेबाजी की है, दगाबाजी की है, तो उसका न्याय आपके साथ होने वाला है। ये एक संदेश मुझे ऐसा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, वो ये है कि अगर कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर था वगैरह, और मतलब केस आपका तो ऐसा हो रहा था अगर कि भाई आपको पता है कि मतलब आपके साइड से कुछ चीज़ें लगने चाहिए थी या लगनी है, बट फिर भी ये हो सकता है कि ऐसा नहीं हुआ, तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है ना यहाँ पे, हो सकता है कि मतलब ना वकील ने या न्यायाधीश ने, हो सकता है कि पैसे खाए हैं, कोई मतलब रिश्वत ली है और इसलिए ये आपके साथ हो रहा था या हुआ या हो रहा है। आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, आपको थोड़ी खोज करनी पड़ेगी। तो आप आपकी निजी ज़िंदगी से जुड़ के आप इसे ज़रूर देखिएगा। मैं इसका क्लैरिफायर लेती हूँ, क्या आता है देखते हैं। जो क्लैरिफायर आया है ना, 3 ऑफ एरियल, ये बहुत ज़्यादा मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स है इस कार्ड का। आपको बोला तो गया है कि अगर आप सच्चे हैं, आप जेन्युइन है ना, तो आपको उस सच्चाई के ही रास्ते पे चलना है। ओके, पर साथ साथ ये कार्ड ये भी बताता है कि आप अकेले अकेले लड़ने जाओगे तो कुछ नहीं होगा। शायद आपके मतलब आप जो चाहते हो, आपको अगर थोड़ी बहुत आइडिया भी है, मतलब ये उन लोगों के लिए जिनका मैंने कोर्ट कचहरी के को लेके बोला कि हो सकता है कि आपके वकील ने या जज ने कुछ तो रिश्वत ली होगी। अगर आपको उसका शक भी है ना, अकेले करने जाओगे, कुछ प्रूव करने जाओगे, देखने जाओगे, नहीं होगा। आपको किसी और की मदद सहायता लेने की भी ज़रूरत है। आप इस कार्ड को पढ़ सकते हो कि आपको चलना है सत्य के रास्ते रास्ते पे, ये बताया गया है। पर साथ साथ हो सके तो प्लीज़ किसी की मदद लीजिएगा, वो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और अदरवाइज़ भी अगर किसी की और की मदद ले सकते हो, मतलब इसको छोड़ के, तो ज़रूर देखिएगा। और जिनके लिए मैंने ये बोला कि भाई पैसों को लेके आपके साथ न्याय होने वाला है, तो यही बताया गया है कि जो आपको पसंद है वही कीजिएगा, क्योंकि वक्त अच्छा है। पर इंटेंशन जो आपकी उद्दिष्ट है ना, उसके ऊपर ज़रूर ख्याल रखिएगा। ये कार्ड आपको ये याद दिला रहा है कि कोई धोखेबाजी, दगाबाजी नहीं करनी है, कोई गलत रास्ते से पैसे को कमाना नहीं है, या जो भी है खर्चे नहीं करने हैं। अच्छा कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है, और यहाँ पे इस सूरज को देख के मुझे ऐसा लग रहा है आपको स्पष्टता मिलने वाली है। आपको अगर वो एक हर्मिट का एक जो एक्चुअल कार्ड है पुराना वाला डेक का, वो कार्ड तो ये बताता है कि भाई मतलब आप अंधेरे में हो और आप समझ ही नहीं पा रहे हो, बस आप ये मतलब इस दिए को लेके यहाँ पे चल रहे हो। पर ये कार्ड यहाँ पे सूरज मुझे उगा हुआ जो दिख रहा है, ये काफ़ी सकारात्मकता एक दिखा रहा है कि ठीक है कि आप इस दिए को लेके आगे तो बढ़ रहे हो कुछ स्पष्टता की खोज में, और आपको वो मिल भी रही है। काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड है, ज़रूर क्लेम कीजिएगा। तो बहुत लोग जो सच में मतलब कहते हैं ना, खुद के भीतर जाके कुछ खोज कर रहे थे वगैरह कि भाई क्या है, क्या होने वाला है, ये वो, तो उनको ज़रूर स्पष्टता मिल जाएगी। क्लैरिफायर देखते हैं। कार्ड नीचे गिर गया। कार्ड भी काफ़ी काफ़ी 2 क्लैरिफायर्स आए हैं और काफ़ी खूबसूरत से कार्ड है। देखिए द सन का कार्ड, यानी वही बताया गया है कि स्पष्टता मिलेगी, एक नई ऊर्जा आएगी आप में, कोई नई शुरुआत हो सकती है आपके साथ। काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड है, और ना आप एक सकारात्मक ऊर्जा में चले जाओगे। बहुत खूबसूरत सा कार्ड है। जैसे कि आप यहाँ पे आप संदेश पढ़िए ना, लाइफ इज़ वंडरफुल, थ्राइव थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इंस्पायरिंग सक्सेस। देखिए सकारात्मक सोचिए, जो आप मुझे करते हुए दिख भी रहे हो उससे फ़ायदा होगा। और
अगला क्लैरिफायर ये एम्परर, वाओ, बहुत ही अच्छा कार्ड है कि आप आपके पावर में आ रहे हो, आप आपके उस ऊर्जा में, उस शक्ति में आ रहे हो, और कहीं पे तो ना एक स्टेबिलिटी सी मिलेगी। हो सकता है मतलब जो भी आपने आज तक अनुभव लिया है ज़िंदगी का, उसके बेसिस पे अभी आप ना सही से निर्णय लेने शुरू कर दोगे। बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। क्लैरिफायर्स भी बेहद अच्छे आए हैं। अगला कार्ड देखते हैं। तो अभी सिर्फ बैठे नहीं रहना है, आपकी जो भी इच्छा आकांक्षाएं है, जो भी आपने मतलब सोच के रखा है, मुझे ये करना है, वो करना है, जो भी है, अभी वक्त आया है आपको एक्शन लेना है, आपको उड़ान लेना है। बस एक मिनट, सोचते नहीं बैठना है, ये कहना चाहूँगी सबसे पहले तो। और हो सकता है कि आप सोच इसलिए रहे थे क्योंकि जो आपको करना है, ये शायद करियर को लेके हो सकता है या जो भी है, ज़्यादातर अगर ये करियर को लेके है, आपके काम बिजनेस को लेके है, तो आपको कहीं और जाना पड़े, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कार्ड को देख के। तो उड़ान ले लीजिए, सोचते मत बैठिएगा, यही बोला गया है। क्योंकि जहाँ पे आप सब ये कर रहे थे ना, वहाँ पे तो आपने, कहते हैं ना, वो एक बसा लिया है सब कुछ अच्छे से। अब वक्त है इसे एक्सपांड करने का, ये आपको बताया जा रहा है। तो ज़रूर उड़ान लीजिए, ये बताया गया है। देखिए कितनी सारी नाव आपके लिए राह देख रही है कि आप कब उड़ान ले रहे हो, तो ज़रूर इसके ऊपर गौर कीजिएगा। इसका क्लैरिफायर देखते क्या आता है। काफ़ी खूबसूरत सा क्लैरिफायर आया है इसका। देखिए क्वीन ऑफ माइकल, अब यहाँ पे क्वीन लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए है, ये सबके लिए है। और यही बताया गया है कि भाई आप जानते हो आपको क्या करना है, आपने ऑलरेडी सब कुछ वो प्लान करके रखा है, बसा लिया है। कुछ लोगों ने तो काम तक करके रखा है, बस आपको उड़ान लेना है, आपको एक्शन लेना है, वही बताया गया है इस कार्ड के साथ। और अब ये संदेश को पढ़ लीजिए। You know exactly what to do. The benefit of experience. A time for your career rather than relationships. तो अभी फ़िलहाल करियर और पैसों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ये बोला गया है। ये जो कार्ड आया है ना क्लैरिफायर, क्वीन ऑफ माइकल यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ये, माफ़ कीजिए दर्शकों, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नहीं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा यही कहता है कि आपको अभी ना लॉजिकल रहना है। मतलब ये ऐसा है ना कि अभी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है और आपको इमोशंस में आके रुकना नहीं है। क्योंकि हो सकता है आप इसलिए उड़ान नहीं ले रहे थे क्योंकि इमोशनली कुछ चीज़ें सोच रहे थे, और ये कार्ड आपको यही याद दिला रहा है, इमोशनली सोचने का वक्त नहीं है। अभी आपको लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचना है, खुद के बारे में सोचना है, ये बताया जा रहा है इस कार्ड के साथ। तो ज़रूर याद रखिए इसे। एक और खूबसूरत सा कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, और ये सनफ्लावर को, ये सूर्य फूल को देख के भाई बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आपने जो भी मेहनत किया है उसके फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको निशानियाँ दिखती होंगी, आपको उससे प्रति सपने आते होंगे, ये जो भी है, पर ज़रूर। और साथ साथ मुझे मतलब ये यहाँ पे ये जो एक बादल दिख रहा है और बादल में से हाथ आ रहा है, यानी कि बहुत ही स्पष्ट संदेश है ये कि आपको उस ब्रह्मांड, उन दिव्य शक्तियों की तरफ से कोई मौका आ रहा है या आपको सफलता मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है, इसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा। इसका क्लैरिफायर हम देखते हैं। बहुत खूबसूरत क्लैरिफायर आया है, जैसे कि मैंने कहा है, 10 ऑफ रफ़ायल। तो ऐसा कुछ होगा ना दर्शकों कि मतलब आपकी इच्छा पूर्ति होगी। आप बहुत एक ना कंप्लीट सा फील करोगे, मतलब आपकी भावनाएं इतनी, कहते हैं ना, शांत महसूस करोगे कि एक कंप्लीट सा, कि कंप्लीटनेस, एक पूर्णता आप महसूस करो कि भाई यही तो मैं चाहता था या चाहती थी, यही मौका तो मैं चाहता था, या ऐसी ही व्यक्ति मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता था या चाहती थी, जो भी आपका लिंक है, ये आपको महसूस होगा, एक कंप्लीशन सा महसूस होगा। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा कि ये हो सकता है कि अगर
ये लव रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है या किसी और क्षेत्र को भी लेके हो सकता है, बट इतना मैं कह सकती हूँ कि भाई आपकी भावनाएं भाई बहुत शांत होने वाली है, आपको अच्छा लगेगा, ये तो कहूँगी मैं। और इस कार्ड को ज़रूर 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 क्लेम कीजिएगा दर्शकों, बहुत खूबसूरत सा कार्ड आया है। इसका और एक संदेश में देखती हूँ क्या आता है मुझे, और एक संदेश का। वाह, और एक दूसरा संदेश निकालना चाहती थी, तो देखिए 6 ऑफ रफायल। तो जो खुशियाँ आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी आपकी इच्छा पूर्ति होने वाली है, तो वो सब खुशियाँ ना दूसरों के साथ बांटने की कोशिश कीजिए। और ये भी हो सकता है हाँ कि किसी के साथ आपका रीयूनियन हो जाए, किसी के साथ रिकन्सिलिएशन हो जाए। कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई आकर्षण का सिद्धांत वगैरह से कोई रेमेडी रिचुअल अगर कर रहे थे, तो हाँ वो ज़रूर इसका फ़ायदा होने वाला है आपको, ये बताया गया है। मतलब कहीं भी आप हील्ड महसूस करोगे, ये बताया जा रहा है। या फिर सच में भी अगर आप हीलिंग कर रहे थे खुद की, तो यही बताया गया है कि हाँ जी, आप हील हो जाओगे, इसके फ़ायदे आपको ज़रूर होंगे। और ये देखिए, अब यहाँ ही संदेश जो लिखा हुआ है, एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, देखिए न्यू फ्रेंड्स और रिकिंडल्ड रिलेशनशिप्स, चिल्ड्रन और चाइल्डहुड, तो बहुत ज़्यादा ये इनर चाइल्ड को दर्शा रहा है कि आपके भीतर का जो एक छोटा बच्चा होता है ना, हम सब में होता है इनर चाइल्ड, तो वो हील होना शुरू हो जाएगा। ये आपको बताया गया है कि आपको उसको हील करना है, शायद हील नहीं है वगैरह, तो जो भी है। और उसी वजह से मतलब वो एक हमारे अंदर के छोटे बच्चे के वजह से ही तो हम कहते हैं ना, खुश रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मतलब बड़े होके भी एक बचपना जो सब में रहता है ना, वो इसी की वजह से तो रहता है। तो यही बताया गया है, और इसी कार्ड के साथ मैं इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।